70 से 80% तक इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है। इस वक्त दुनिया में कोई लीडर ऐसा नहीं है, कोई लीडर ऐसा नहीं है जो इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी। यही कहा कि सारी फौज तो मुलव्विस नहीं थी, सारी फौज को तो सजा नहीं थी, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोगों के ऊपर आपने इल्जाम लगाया और सारी पार्टी को बंद करने की फिक्र में है, सारी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा दिया। क्या ये इंसाफ है? हम भी समझते हैं कि फौज सारी इस चीज में मुलव्विस ही नहीं है। उमर अयूब साहब ने कहा कि चंद लोग हैं, मगर आपने सारी पार्टी को बैन करने के चक्कर में सारी पार्टी का सिंबल लिया गया, सारी पार्टी को दबाया गया, सारी पार्टी पर आज भी जुल्म किया जा रहा है। तो ये एक मंतिक है जो बिल्कुल गलत। दूसरी बात ये कि फौज को बहस की बुनियाद बना दिया, यानी ये आपका स्किल सेट नहीं है, सियासत आपका स्किल सेट नहीं है। और पिछले सिपाही सालार ने, कमर जावेद बाजवा साहब ने चलते चलते ये बात कही कि अब आइंदा फौज सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। इसका मतलब उन्होंने इकबाल किया इस बात का कि जब तक तो फौज हिस्सा ले रही थी सियासत में, अब नहीं लेगी। फिर आप कहते हैं जी फौज का कोई हाथ नहीं, फौज का इंतखाबात के अंदर कोई हाथ नहीं है। एक एक बच्चा जानता है, लाखों क्लिप्स मौजूद हैं कि फौज ने इंतखाबात के अंदर कैसे इंटरफियर किया। तो सारी फौज की बदनामी की बुनियाद बन रहे हैं। क्या जरूरत है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? आपने फौज को नुकसान पहुंचाया, फौज की ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाया, फौज के बिजनेसेस का शोषा छोड़ दिया आपने, वो बाई से बहस बन गए। और इस वक्त हाल ये है कि क्रिटिसिज्म आपने पूरी फौज पर इन्वाइट किया। चंद लोगों का काम है, इलेक्शन के अंदर जो मैंडेट छीना गया उसकी जिम्मेदारी सब लोग जानते हैं। हजारों क्लिप्स मौजूद है जिसके अंदर कुछ अहलकार जिम्मेदार हैं, कुछ अहलकार मौजूद हैं। और जब आप आकर ये कहेंगे कि नहीं ऐसे हम लोग कोई फौज का इसमें हाथ नहीं है, फौज का यकीनन हाथ नहीं है, मगर कुछ लोगों का फौज के अंदर से कुछ लोगों का हाथ उसके अंदर है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हालात के अंदर इस बात का इम्कान है। तीसरी बात आपने ये कही कि जी माफी मांगी जाए, तो मुझसे का सवाल हुआ लाहौर में, तो मैंने ये कहा कि माफी वो मांगे जिस पर जुल्म हो रहा है, या माफी उनको मांगनी चाहिए जो जुल्म की बुनियाद बन रहे हैं। ये बड़ा अहम नुक्ता है। मैं इस जुल्म के बावजूद सारी कौम खड़ी है इमरान खान साहब के साथ, और मैं समझता हूँ इमरान खान साहब जो उम्मीद की किरण है, इस वक्त अक्लमंदी का तकाजा ये है कि जमीन को पहचाना जाए। इस वक्त अक्लमंदी का तकाजा ये है कि वो फौज मेरी जिसने बड़ी खिदमत अदा की हैं, जिसके लोग शहीद हुए हैं, उस फौज को बदनाम करना मैं समझता हूँ ये बहुत ही खराब एक्ट है। और इस अंदाज से ना आपका स्किल सेट है सियासत, ना सियासत में इंटरफेरेंस होना चाहिए। और सियासत से दूर रहकर जिन लोगों को कौम ने मैंडेट दिया है उनके ऊपर भरोसा करें। ये सोचना और ये कहना कि नहीं 70% पाकिस्तान के लोग और नौजवान गलत हैं और हम चंद लोग सही हैं, ये तो बिल्कुल एक गलत मंतिक है जो तबाही की तरफ ले जाएगी। ये बात भी मैं आपसे उजागर करता चलूं और बताता चलूं कि ये सारी जो स्टेटिस्टिक्स लेकर आए कि जी 7% लोगों ने ये भी वोट नहीं दिया इमरान खान को, ये 3% को, तो ये 1 साल से 18 साल के लोगों को भी इन्वॉल्व कर लिया इन्होंने। होता ये है कि अगर गलत कोई काम किया जाए, इलेजिटिमेट काम किया जाए, तो जो लोग कर रहे होते हैं वो लेजिटिमेट अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिटिसाइज करते हैं। और नतीजा ये है कि जमहूरियत के ऊपर तनकीद चल रही है। इंस्टीट्यूशन ऑफ जमहूरियत का एक नया इंटरप्रेशन दे रहे हैं कि जी ये 31% लोगों ने वोट दिया। मैं कहता हूं अगर फॉर्म 45 पर देखा जाए तो 50-60% लोगों ने वोट दिया। अगर और 18 साल से नीचे के बच्चों को देखना है तो 80-90% जो है वो इमरान खान के साथ होंगे। तो कौन से खाते आप खोल रहे हैं? यानी ऐसे बोलना जो स्किल सेट आपका नहीं है, सियासत आपका काम नहीं है। जब सियासत में बोलेंगे तो नतीजा ये होगा कि लोग पत्थर के घर के अंदर रहकर जब ईंटें फेंकोगे तो शीशे के घर में रहते हुए जब ईंटें फेंकोगे तो पत्थर वापस आएंगे। तो खुदा के वास्ते मेरी फौज को बचाएं, खुदा के वास्ते ऐसा ना करें कि मेरे इंस्टीट्यूशंस को तबाह करें। ये इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं, ये इंस्टीट्यूशंस कौम के हैं। और अगर ये कहा जाए कि जी ये इदारे और ये बिजनेसेस फौज के चल रहे हैं, इसमें किसी से पैसा नहीं लिया गया, तो पाकिस्तान के टैक्स पर, पाकिस्तान के टैक्स एग्जेम्पशंस पर, पाकिस्तान की जमीनों पर ये इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। ये इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं, इससे हमें बिल्कुल कोई इनकार नहीं। और मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जो 9 मई के जिम्मेदारान हैं, तहकीकात करो और तहकीकात के करके सबको
قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اس میں ہمارا اتفاق ہے۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ پیغام، اور میں میڈیا سے گزارش کرتا ہوں کہ حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہو۔ انسٹیٹیوشن آپ بھی بہت بڑے ہیں، زور زبردستی کے باوجود، جیسے میرے سارے بھائی میرے ہیروز ہیں جنہوں نے قربانیاں دی اور کھڑے رہے، میں چاہتا ہوں کہ میڈیا بھی اسی طرح سے کھڑا رہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو جی، مہربانی۔